हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में। तो चलिए देखते हैं बहुपद से संबंधित कुछ टर्म्स के बारे में, जिसको समझ लेने पर बहुपद को समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले चर के बारे में जानेंगे हम लोग। चर क्या होता है? तो चर एक ऐसा नोटेशन होता है जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। एक्स वाई जेड या एम या एन, इस टाइप के जो है नोटेशन से हम लोग शो करते हैं इसको। और अचर क्या होता है? तो अचर एक ऐसी राशि है जिसका मान नहीं बदलता, हमेशा एक ही रहेगा। जैसे कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, इस प्रकार के जो भी नंबर है इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। ये राशि जो होता है उसे हम लोग अचर राशि या अचर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जनवरी के महीनों में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 31 दिन। मतलब किसी से भी पूछा जाए तो आंसर हमेशा 31 आएगा, यानी कि आंसर में कोई बदलाव नहीं है। तो इस प्रकार के राशि को हम लोग कहेंगे अचर राशि। और जब उसके मान में बदलाव होता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, तो कोई कहेगा 28, कोई 29। अगर 28 कहता है फिर भी आंसर सही, 29 कहता है फिर भी आंसर सही है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा मान आ रहा है और दोनों मान सही है। तो इस प्रकार के नोटेशन या इस प्रकार की स्थिति को हम लोग जो है चर राशि कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक अन्य एग्जाम्पल के से इसको और बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं एक वृत्त, ये एक वृत्त है और वृत्त का परिधि, जिसको पेरीमीटर कहते हैं, 2πr होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2πr में ये जो 2 है एक नंबर है, कांस्टेंट है, और पाई भी क्या है? एक नंबर ही को ही रिप्रेजेंट करता है 22/7। यानी ये दोनों जो है फिक्स है, कभी भी नहीं बदलेगा, कोई भी क्वेश्चन रहे नहीं बदलेगा। अब आर का मान मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन अगर सर्कल बड़ा कर लें तो 10 सेंटीमीटर होगा, हो सकता है 15 सेंटीमीटर हो, अगर छोटा करें तो 2 सेंटीमीटर। मतलब आर का मान हमेशा घट और बढ़ रहा है, लेकिन हमेशा अगर उसका कोई भी वृत्त का परिधि निकालते हैं तो हमेशा फॉर्मूला 2πr होता है, जिसमें 2π जो है हमेशा रहेगा, हर एक स्थिति में रहेगा, इसका मान में कोई भी बदलाव नहीं होता है। सर्कल अगर छोटा होगा फिर भी 2π यहाँ पे रहेगा, सर्कल बड़ा हो फिर भी 2π रहेगा और उसका मान वही होगा हमेशा। ठीक है, लेकिन r का मान बदलते रहता है। अगर यहाँ पे r बराबर 5 दिया है तो ये क्या हो जाएगा? 2π × 5, यानी कि 5 दूना 10 पाई हो जाएगा। इस प्रकार से अगर ये बड़ा रहता है, r का मान 10 होगा तो यहाँ पे 10 होगा, लेकिन 2π में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पे 2π क्या है? एक अचर राशि को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे r जो है एक चर राशि को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो राशि हमेशा बदलते रहता है वो चर कहलाता है, जो नहीं बदलता है वो अचर कहलाता है। इस प्रकार से चर और अचर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी कि आधारभूत संक्रियाएं किन्हें कहते हैं। आधारभूत संक्रियाएं यानी कि जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं गणित, तो उसमें हम लोग क्या सीखते हैं? पहले गिनती सीखते हैं, फिर जोड़ घटा गुना भागा। तो ये जो होता है जोड़, प्लस माइनस, इनटू और डिवाइड, ये सिंबल्स को ही हम लोग कहते हैं आधारभूत संक्रियाएं। तो चर, अचर और आधारभूत संक्रियाएं, ये तीनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि 2x + 5 यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि 2 देखिए एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, अचर को रिप्रेजेंट करता है, x क्या है? एक चर राशि को रिप्रेजेंट करता है, प्लस क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन है, और 5 क्या है? एक अचर राशि है। तो ये सारी चीज़ मिल के जो है क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। तो हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में समझ चुके हैं। यहाँ पे क्या चीज़ लिखा रहता है? तो चर, अचर और फंडामेंटल ऑपरेशन जो है का समूह होता है ये। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे पद इसमें होंगे। पद का मतलब हो गया टुकड़ा, भाग, हिस्सा, और बहु मतलब बहुत सारा। ठीक है, तो बहुत सारा पद, बहुत सारा टर्म मिलके, बहुत सारा हिस्सा मिलके जो है बहुपद का निर्माण होता है। तो हम जैसे ये 2x + 5 है, इसको भी बहुपद कह सकते हैं। लेकिन बीजीय व्यंजक और बहुपद में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको हम लोग ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कलेक्शन अगर लिखते हैं तो वो बीजीय व्यंजक हो जाता है, लेकिन हर एक बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं होता है। तो बहुपद में कुछ खास चीज़ होते हैं जिसको हमें याद रखना है। जैसे बहुपद जो होता है
उसका जनरल टर्म ऐसे होता है a0x टू द पावर n प्लस a1x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2x टू द पावर n माइनस 2, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पे an होगा। ठीक है, तो जहाँ पे ये a0 a1 a2 ये सब क्या है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 4 5 10 कुछ वैल्यू होगा। और यहाँ पे जो n है इसका मान हम लोग क्या ले सकते हैं, तो इसका मान हम लोग लेंगे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक या शून्य को भी ले सकते हैं, यानी कि n को हम लोग यहाँ पे कहेंगे ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है, तो ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है कि ऋण संख्याओं को नहीं लेना, उसके अलावा सारे पूर्णांक को लेना है। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग देख लेंगे कि 4x² प्लस 4x प्लस 3 अगर ये दिया हुआ है तो क्या ये बहुपद है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो चर टर्म होगा, अचर में क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ चर वाले टर्म को देखना है। तो चर वाले टर्म जो है यहाँ पे x है, तो x पर पावर कितना है, 2 है। तो जो 2 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए ये सही है। यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब ये भी एक बहुपद है, यानी कि ये जो है ऋण पूर्णांक नहीं है, मतलब पावर में ऋण पूर्णांक या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल बहुपद का, जो बहुपद बीजीय व्यंजक का जो बहुपद नहीं है। जैसे 6x टू दी पावर 1/2 प्लस 3, तो यहाँ पे देखिए x पर पावर मतलब चर पर पावर कितना है, 1/2 है। तो 1/2 अगर है मतलब ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो पूर्णांक अगर नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे अब हम देखेंगे यहाँ पे 2√x प्लस 1, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि √x का मतलब क्या है, x पर पावर हाफ होता है, यानी कि 2 × x पर पावर हाफ प्लस 1। तो यहाँ भी ये x पर पावर जो है वो एक फ्रैक्शन के रूप में है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x पर पावर -5 प्लस x प्लस 1। तो इसमें हम लोग देखेंगे x पर पावर यहाँ पे -5 है, ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है बहुपद में, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे हालांकि 1 है तो ये बहुपद होगा, लेकिन एक साथ ये जो एक साथ हम लिखे हैं ये बहुपद नहीं है। अब इसको देखते हैं हम लोग 2x प्लस 1। तो x सिर्फ हमको कहाँ देखना होता है, तो चर के टर्म को देखना होता है, इस पर पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 2x टू दी पावर 1 प्लस 5 ये बहुपद होगा, क्योंकि चर पर पावर क्या है, तो एक धनात्मक पूर्णांक है। तो चर पर पावर एक धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो सकता है। ठीक है, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो ऋण संख्या नहीं होंगी चर के पावर में, और साथ ही साथ फ्रैक्शन भिन्न भी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे पद और घात के बारे में, तो इसको एक बार हम लोग मिटा लेंगे, उसके बाद बढ़िया से समझेंगे पद किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पद के बारे में। तो जैसे 2x प्लस 3, यहाँ पे कितने पद हैं, तो यहाँ पे 2 पद हैं। किस प्रकार से, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, बीजीय व्यंजक हो, बहुपद हो, उसमें कितने पद होते हैं ये ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितना प्लस और माइनस का यूज किया गया। तो यहाँ पे देखते हैं एक ही प्लस है, यानी कि एक टर्म ये और एक टर्म ये, 2 ही टर्म है यहाँ पे, यानी कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बहुपद है जिसमें 2 ही पद है। यानी कि हम क्या समझ लिए कि प्लस या माइनस ही पदों को बांटता है। जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ पे कितने पद होंगे, तो देखिए प्लस और माइनस, ये प्लस यहाँ पे है प्लस यहाँ पे, तो 1 2 3 टर्म हो गए। इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, पदों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जैसे 4x प्लस 3 है, इसमें हमने 2 पद बोला, यहाँ 4x का मतलब क्या, 4 × x, तो गुना में है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि 4 × x प्लस 3, यानी कि 1 2 3 टर्म हो गया, ये गलत है, 3 टर्म नहीं है। गुना और डिवाइड जो होता है पद को अलग नहीं करता है। ठीक है, तो गुना और डिवाइड को हमें नहीं देखना होता है, हमें पदों को ज्ञात करने के लिए प्लस और माइनस को देखना पड़ता है। तो इसमें 2 ही पद हैं, 3 पद नहीं हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं घात। तो घात किसे कहते हैं, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी बहुपद, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक बहुपद है जिसमें
चर क्या है, तो यहाँ पे ये x है और यहाँ पे x² है। तो हाईएस्ट पावर, चर में जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका घात कहलाता है। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका घात कितना हो गया, 2। सबसे हाईएस्ट जो हो उसी को हम लोगों को लिखना होता है घात के रूप में, ठीक है। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x + 5। यहाँ पे घात कितना होगा, तो यहाँ पे एक ही चर टर्म है x और इस पर पावर कितना है, कुछ भी नहीं, यानी कि 1। तो यहाँ पे घात हो गया 1। जब एक ही पर है तो हाईएस्ट भी वही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अब आगे लिखते हैं 9x⁵ + 4x + 3। इसमें हम लोग घातों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो घात कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो हाईएस्ट जो है उसको लेना होता है। तो घात बराबर यहाँ पे 5 हो गया। अब हम लोग देखेंगे बहुपदों का वर्गीकरण। तो बहुपद का वर्गीकरण किस प्रकार से बांटा गया है, अलग अलग बहुपद किस किस प्रकार के बहुपद होते हैं, उसको हम लोग इसके बाद देख लेंगे। इसको मिटा लेते हैं। तो बहुपद को 2 तरह से बांटा गया है। एक तो पदों के आधार पर, जब पदों के आधार पर बांटा गया है, किसी भी बहुपद में एक पद हो, जब किसी भी बहुपद में एक पद हो, जैसे 5x एक ही पद है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। इसको कहेंगे एक पदी बहुपद। जब 2 टर्म हो, जैसे 2x + 5, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 पद है, तो इसको कहते हैं द्विपद बहुपद। द्विपद या द्विपदी बहुपद, ठीक है, द्विपद बहुपद। उसके बाद आता है जैसे 3x² + 4x + 3, तो यहाँ पे 3 पद हैं, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपद बहुपद। त्रिपद या त्रिपदी बहुपद, दोनों में से कुछ भी बहुपद कह सकते हैं। ये तो हो गया पदों के आधार पर बहुपद का विभाजन। अब हम लोग देखेंगे घात के आधार पर। ये तो हो गया पद के आधार पर। अब घात के आधार पर बहुपद को भी बांटा गया है। तो जैसे वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो, अगर घात 1 हो तो उसको क्या कहेंगे, जैसे एग्जांपल ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 2x + 5। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चर क्या है, तो x है, x पर पावर कितना है, 1 है, यानी कि घात 1 हो गया। अगर घात 1 होता है तो उसको हम लोग कहेंगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरा, अगर घात 2 हो, घात अगर 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे 5x² + 4x + 3, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और अगर घात 3 हो, जैसे 5x³ + 4x² + 4x + 3, तो इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात या त्रिघाती बहुपद, ठीक है। इस प्रकार से बहुपदों को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेंगे शून्य बहुपद किसे कहते हैं। अगर सिर्फ शून्य ही लिखा हो तो हम लोग इसको शून्य बहुपद कहेंगे। अगर कांस्टेंट हो, जैसे 2 है, तो इसको हम लोग कहेंगे अचर बहुपद, क्योंकि यहाँ पे चर का कोई भी टर्म नहीं है। अगर इसके साथ हम लोग x⁴ को गुणा करते हैं तो ऐसे इस फॉर्म में भी 2 को लिखा जा सकता है, ये 2 के बराबर ही है, तो इसको हम लोग कहते हैं अचर बहुपद और इसको कहेंगे शून्य बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद में घात अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है, लेकिन अचर बहुपद में घात शून्य होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बहुपद के बारे में, चर, अचर, बीजीय व्यंजक और बहुपद के प्रकार के बारे में। आज वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।